अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी इस वीडियो का मकसद आपको डराना या खौफजदा करना हरगिज़ नहीं है। सिर्फ चंद हकायक आपके सामने पेश करूंगा और फिर उसके बाद फैसला आपका कि आप खुद क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ और वो तीन सिर्फ नुक्ते हैं, नुकात कह लें। और लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को तसल्ली से, गौर से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसमें आप ही का भला ज़रूर होगा। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक भारत की तरह क्या पाकिस्तान पर भी फ़ज़ाई या सफरी पाबंदियां आयद कर सकते हैं? यानी जिस तरह उन्होंने भारत की फ़्लाइट्स या वहाँ से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी, यानी पैसेंजर मुसाफिर परवाज़ें या पैसेंजर फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की है, क्या यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, बाद मुल्कों ने तो पहले ही पाबंदी लगा रखी है जिनमें ओमान भी शामिल है, क्या ये पाकिस्तानियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा सकते हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल इस हद तक बेकाबू हो गई है कि अब हुकूमत उससे निमटने से, उसने जिसे कहते हैं ना हैंड्स अप कर लिए, हाथ उठा लिए हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से फौज की मदद तलब कर ली है। तो अब ये सवाल तो पैदा होता है कि क्या हम इस काबिल हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर तबाही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो उस पर हम काबू पा लें या उसको रोक सकें। और तीसरी बात जो मैं आपसे करनी है, मेरा ख्याल है तीसरी बात मैं पहले कर लेता हूं, वो ये है कि आज वफाकी वजीर असद उमर, जो कि NCOC के तर्जुमान भी हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, उन्होंने बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी अस्पताल हैं उनमें जितने भी वेंटिलेटर्स हैं उनके 80 से 90% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, यानी उन सिर्फ 10 या 15% वेंटिलेटर्स पर गुंजाइश है। इसी तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन पैदा की जाती है उसका 80% ऑलरेडी ज़ेर इस्तेमाल है। अगर मरीजों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान के पास ना ऑक्सीजन दस्तयाब होगी, ना अस्पतालों में मरीजों को रखने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज फरमाया है NCOC के इजलास के बाद कौम से खिताब करते हुए कि जनाब अगर सूरत हाल यही रही तो ऐसा ना हो कि जिस तरह भारत में संगीन सूरत हाल है ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा ना हो जाए। और खबरदार किया कि 1-1.5 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे। असद उमर ने भी यही बात कही। बसूरत दीगर अगर हालात यही रहे तो ईद से पहले मुल्क के बड़े शहरों, छोटे बड़े शहरों में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। फौज को वैसे तलब नहीं किया जाता मेरे भाइयों, आप खुद समझदार हैं। फौज को उस वक्त तलब किया जाता है जब सूरत हाल हंगामी हो और पानी सर से गुजर गया हो, जब सिविल इंतजामिया हालात वाकयात को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए। आज जब भारत से एक तकाबुल किया जा रहा है, यानी हमारा उसके साथ मवाजना किया जा रहा है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि भारत में अब सूरत हाल इस हद तक संगीन है कि वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता रोज़ 320 अफराद जो हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गए। वहाँ पर कब्र खोदने वाले लोग नहीं हैं जो मुसलमान हैं, उनके लिए रज़ाकार जो है वो कब्रें खोद रहे हैं। लवाकिन के पास सकत नहीं है। वहाँ जो शमशान घाट है जहाँ पर वो जो उनकी जो लाशों को, मुर्दों को जलाया जाता है, वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, लकड़ियाँ दस्तयाब नहीं हैं उनकी वो लाशों को जलाने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि पाकिस्तान की जो ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह हैं फैसल ईदी, आज उन्होंने पेशकश की है कि भारत अपने बॉर्डर खोल दे, हम एम्बुलेंसेज फ्री देने को तैयार हैं। ये तो एक अलग बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर इसी तरह वाकयात हालात रहे तो पाकिस्तान में कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ही
फौज की मदद तलब कर ली है ताकि पाकिस्तानी हुजूम को रोका जाए। ये वही वजीर आजम है जो गुज़श्ता साल कहते थे कि हम डंडे के जोर पर लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम गरीब से उसका रोजगार नहीं छीन सकते। अब आखिर कुछ तो हुआ है कि हमारे वो वजीर आजम जो इससे पहले इन सब चीज़ों के मुखालिफ थे, आज इसके हक में दलील दे रहे हैं कि जी फौज को बुलाना पड़ेगा, फौज को बुलाएंगे, मास्क के पहनने को यकीनी बनाने के लिए, समाजी फासला बरकरार रखने के लिए, सड़कों पर हजूम न करने के लिए, दुकानें बर वक्त बंद करवाने के लिए, वगैरह वगैरह। अब ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने पेश की है, मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं किसी सियासी रहनुमा की तरह तकरीर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैक टू स्क्वायर वन जैसे गुज़श्ता साल के हालात थे मार्च अप्रैल में, कहीं ऐसा तो नहीं हालात फिर उसी नहज पर जाकर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और हमारी ज़ुबान में कहते हैं जिथे दी खोती उथे आ खलोती। अब ये इस आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए बात कर रहा हूं। अब फिर आते हैं संजीदा मौजू की जानिब। अगर सूरत हाल यही रही हफ्ता 10 दिन, तो मैं आप लोगों को, वो लोग जो मेरे भाई इस वक्त मिडल ईस्ट में हैं, यूएई में हैं, सऊदी अरब में तो पहले ही आपको पता है लॉकडाउन है, परवाज़ों पर पाबंदी है, नकलो हमल पर पाबंदी है, या बहरीन में है, या जिस मुल्क में अभी लॉकडाउन नहीं है, मैं मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, कनाडा तो पहले ही पाबंदी लगा दी है। अब अगर इस सूरत हाल 1 हफ्ता 10 दिन तक यही रही, पाकिस्तान में अमवात की शरह यही रही जो आज थी 140 144 इस तरह 100 से ऊपर और 140 से नीचे 5-5.5 हज़ार के दरमियान जो है वो कोविड के केसेस, जो तकरीबन 11% पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 में से 11 अफराद पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत बड़ा रेट है ये। अगर यही हालात रहे तो मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि जिन ममालिक में आप मौजूद हैं, बशमूल सबसे सर फहरिस्त जो है वो है यूएई। वो यूएई भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर सकता है, यानी पाकिस्तान से यूएई जाने वाली परवाज़ों, तमाम मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद की जा सकती है, उसी तरह जिस तरह भारत से यूएई जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। उसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। मुहर्रिकात इसलिए कि यूएई ने बड़ी मेहनत की है इस वबा पर काबू पाने के लिए। दिसंबर में थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया और थोड़ी सी नरमी बरती न्यू ईयर के मौके पर, और उसका खमियाजा आज दिन तक भुगत रहे हैं, क्योंकि जनवरी में आपको पता है कि उनकी वो शरह और अमवात किस हद तक चली गई थी। अब वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई रिस्क लेना, क्योंकि आगे उनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप मेगा इवेंट ऑफ द सेंचुरी जिसे कह लें, और उनका गोल्डन जुबली ईयर है, वो आ रहा है 2020 एक्सपो 2020 का इवेंट आ रहा है। वो उसको किसी भी तरह दाव पर नहीं लगाना चाहेंगे। इसके लिए चाहे उनको दुनिया के 190 ममालिक में से 180 ममालिक की परवाज़ों पर भी पाबंदी लगाना पड़ी तो वो ज़रूर लगाएंगे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने हकायक रखूंगा, फैसला आपका है। मैं कोई शख्स ये यकीन से नहीं कह सकता कि 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद यूएई पाकिस्तान से आने और जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आज नहीं करेगी या करेगा। हो सकता है ऐसे गुज़श्ता साल आपको याद नहीं क्या हुआ, जो उधर लोग थे उधर फंस के, जो इधर लोग थे वो इधर फंस के, और उसके बाद वही आईसीए की अप्रूवल, जीडीआरएफए की अप्रूवल, वहां से इधर आने वालों के लिए अप्रूवल, फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी और लोगों को ब्लैक में टिकट खरीदने पड़ रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि भाइयों, इस सारी सूरत हाल को अपने सामने रखते हुए ईद के मामलात, ईद के प्लान्स, ईद के मंसूबे, ईद के ट्रैवल प्लान्स अपने तरतीब दें। अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं ईद के मौके पर तो सोच समझ कर आएँ। ऐसा ना हो आप पाकिस्तान 1 महीने के लिए आएँ और ऐसा ना हो आप पाकिस्तान आएँ और 5-10 दिन के बाद फ्लाइट्स बंद हो जाएं, आप वापस ना जा सकें, उसके बाद फिर आईसीए और जीडीआरएफए की अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़े, या वो लोग जो इस वक्त छुट्टी पर आए हुए हैं और वो इंतज़ार करें कि हम ईद के बाद वापस जाएंगे यूएई में, और पता चले कि ईद से पहले या ईद के आगे पीछे उन्होंने फ्लाइट्स बैन कर दी हैं, तो उन लोगों के लिए भी बड़े मसाइल पैदा होंगे। ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब फैसला किसका? आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।